हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं ईएसआईसी का प्रिपरेशन जीरो से कैसे करें। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम पॉइंट पे आते हैं कि हमें कौन कौन से सोर्सेज का यूज करना है जीरो से अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट करने के लिए ईएसआईसी के नर्सिंग ऑफिसर एग्ज़ाम के लिए। जैसा कि हम लोग को पता है कि हमारा जो एग्ज़ाम डेट है वो आ चुका है, 7 जुलाई को हमारा एग्ज़ाम होने वाला है। तो हमारे पास 2 मंथ से भी कम टाइम है, ठीक है। तो इतने कम टाइम में हम जीरो से कैसे स्टार्ट करें। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको सोर्सेज़ के बारे में बताऊँगी, आपको कौन कौन से सोर्स को यूज करना है प्रिपरेशन के दौरान। तो सबसे पहले आपको बुक में आपको यूज करना है पी आर यादव का थ्योरी थ्योरी बुक और एमसीक्यू बुक। क्योंकि हम जीरो से प्रिपरेशन स्टार्ट करें मतलब कि हमारा थ्योरी भी क्लियर नहीं होगा या फिर कम होगा, ठीक है। तो थ्योरी के लिए हम पी आर यादव बुक के थ्योरी को पढ़ेंगे और एमसीक्यू लगाएंगे उसके। पी आर यादव के जो एमसीक्यू वाला सेकंड पार्ट है उससे हम लोग एमसीक्यू लगाएंगे, ठीक है। और पी आर यादव का जो हम थ्योरी पढ़ेंगे तो थ्योरी बुक जो है वो तो नोट्स की तरह ही है। तो इसलिए हम थ्योरी का जो पी आर यादव का जो थ्योरी बुक है उसका हम नोट्स नहीं बनाएंगे क्योंकि वो टाइम का वेस्ट होगा, ठीक है। तो ऐसा गलती मत करें कि पी आर यादव का नोट्स बनाने लग जाए थ्योरी वाले बुक का, ऐसा नहीं करें। जो आपको इंपॉर्टेंट लगे वहाँ पे अंडरलाइन कर ले, ऐसे उसमें सारा लाइन इंपॉर्टेंट ही दिया हुआ है उस बुक में। तो आप ये करें, ठीक है। और उसके बाद जो जो चैप्टर पढ़ते हो उसका एमसीक्यू लगाएं और एमसीक्यू पी आर यादव का जब एमसीक्यू करे ना तो उसका आप नोट्स बना सकते हो, ठीक है। मैंने बनाया था नॉर्थ सेट के प्रिपरेशन के टाइम में, ठीक है। पी आर यादव के जो एमसीक्यू वाले बुक थे ना उसके मैंने नोट्स बनाए थे, उसके रैशनल के नोट्स बनाए थे। मतलब कि जो जो एमसीक्यू मुझसे सॉल्व नहीं होता था ना उसका मैंने हर हर ये हर सब्जेक्ट का अलग अलग कॉपी बनाया था और उसका रेशनल लिखती थी चैप्टर वाइज। मतलब कि जैसे रिस्पायरेटरी सिस्टम है तो रिस्पायरेटरी सिस्टम का जब मैं एमसीक्यू सॉल्व करती थी ना तो ऊपर में रिस्पायरेटरी सिस्टम लिखती थी और उसका जो जो मुझे नहीं आता था उस क्वेश्चन का मैं रेशनल नोट्स करते जाती थी। और उसके बाद सेकंड टाइम मैं सिर्फ रेशनल को रिवीजन करती थी। इससे मुझे बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट मिला था और मेरा जो एमसीक्यू पी आर यादव का जो एमसीक्यू है बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका था। तो आप ये काम कर सकते हो, ठीक है। एंड सेकेंड बुक आपको क्या करना है, एनक्लेक्स का यूज करना है। तो एनक्लेक्स को पढ़ने के लिए काफ़ी टाइम चाहिए, इसलिए हम ये पूरे एनक्लेक्स को नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ इसका एफ का जो पोर्सन है ना, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। सिर्फ उसको हमें पढ़ना है, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग को पढ़ना है और उसका नोट्स बना लेना है, ठीक है। जो जो इंपॉर्टेंट आपको लगे पढ़ाई के दौरान, ठीक है। बस आपको यही काम करना है ये 2 मंथ के अंदर क्योंकि टाइम बहुत कम है। और अगर आपके पास टारगेट हाई बुक है, टारगेट हाई, तो आप इसका एमसीक्यू लगा सकते हो, इसका एमसीक्यू लगा सकते हो। और इसका थ्योरी जो छोटा छोटा थ्योरी रहता है ना उसको भी आप रिवीजन कर लेना, ठीक है। तो आपको सिर्फ 3 बुक रखना है, पी आर यादव, टारगेट हाई और एनक्लेक्स। एनक्लेक्स से सिर्फ आपको F1 वाला जो यूनिट है उसको पढ़ना है और एमसीक्यू सारा लगा जाना है। एनक्लेक्स में करीब 800 के करीब एमसीक्यू है, उसको बना लेना, वो बहुत हेल्प करेगा। बस आपको ये करना है और टारगेट हाई और पी आर यादव का सारा एमसीक्यू आपको बनाना है। एंड टारगेट हाई और पी आर यादव से मिला के आपका करीब 7,000 क्वेश्चन आपके बनेंगे, ठीक है। 7,000 क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा नहीं है। ये तो हो गया बुक के बारे में, सोर्सेज के बारे में, ठीक है। अब आपको यूट्यूब से कहाँ से हेल्प लेना है। तो यूट्यूब के आप जिनोमिक चैनल है, ठीक है। मैं इसका प्रचार नहीं कर रही हूँ, ये पब्लिसिटी के लिए मैं ये नहीं करी क्योंकि मुझे कोई फ़ायदा नहीं है मतलब ये करके, क्योंकि मुझे क्या ही मिलेगा ये सब करके। लेकिन मैंने जहाँ से जैसे प्रिपरेशन किया था मैं बस उससे बता रही हूँ। तो जिनोमिक का जो रात में वो ऑनलाइन क्लास लेते हैं सर, वो ऑनलाइन क्लास को जिस टाइम लेते हैं ना उसी टाइम देख लेना और उसका नोट्स बना लेना, ठीक है। डेली अभी क्लास चल रहा है ईएसआईसी के लिए, वो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है एग्जाम के टाइम में। आप ये कर सकते हो यूट्यूब से, और कहीं से यूट्यूब से और कहीं से हेल्प मत लेना क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे चैनल को वहाँ से ऑथेंटिक डाटा नहीं, क्वेश्चन गलत करवा देते हैं एग्जाम में ये लोग। तो मत करना क्योंकि मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। मेरे एक दो क्वेश्चन नॉर्सेट 4 में गलत हुए थे यूट्यूब के। बाकी मैंने एक दो प्लेटफॉर्म को चूज़ किया था, वहाँ से मैंने पढ़ा था, तो एक दो क्वेश्चन मैंने वहाँ से गलत हो गया था। एक दो क्वेश्चन मैंने टीएनसी के टेस्ट सीरीज की वजह से मेरे एक क्वेश्चन गलत हुए थे। नॉर्सेट 5 में सीवियर डिप्रेशन का एक क्वेश्चन था, वहाँ से मेरा वो गलत हो गया था। तो इसलिए ऑथेंटिक चीज़ पढ़ने का कोशिश करो जहाँ से मतलब कम पढ़ा है लेकिन वो मतलब होता है ना डाटा जो हो ना वो ऑथेंटिक हो। तो आप जिनोमिक का ऑनलाइन क्लास यूट्यूब पे होता है वो देख सकते हो। एंड टेस्ट सीरीज़ के लिए ये जिनोमिक का प्री 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 प्लेड करके एक टेस्ट सीरीज आता है, उसको ले सकते हो, ठीक है। एंड टीएनसी का भी ले सकते हो, लेकिन टीएनसी में मुझे कुछ कुछ करेक्शन देखने को मिला था अपने टाइम में, इसलिए मैं उसको उतना मतलब अच्छा नहीं बोलूँगी क्योंकि करेक्शन जहाँ पे आ जाता है ना वो चीज़ मुझे मतलब सही नहीं लगता क्योंकि वो एग्जाम टाइम में दिक्कत हो जाता है। तो आप जिनोमिक का टेस्ट सीरीज ले सकते हो, उसमें करेक्शन नहीं रहेगा, इसके किसी भी चीज़ में करेक्शन नहीं रहता, बहुत सही है। एंड ये हो गया आपका सोर्सेज के बारे में, बस इतना ही आपको सोर्स रखना है। टेस्ट के लिए आप जिनोमिक ले सकते हो या टीएनसी ले सकते हो, ठीक है। ये आपके चॉइस पे डिपेंड करता है, बस सोर्स को इतना ही रखना है। आपको क्लियर हो चुका होगा सोर्स, पी आर यादव बुक, एमसीक्यू थ्योरी एंड टारगेट हाई का थ्योरी एमसीक्यू एंड जिनोमिक्स का यूट्यूब चैनल। बस आपको इतना ही सोर्स को रखना है और कुछ नहीं यूज करना है। एंड
7,000 क्वेश्चन आपको डेली कितना क्वेश्चन करना है ये मैं बता देती हूँ। डेली आपको 500 क्वेश्चन करना है, ठीक है। मैं जानती हूँ बहुत ज़्यादा होता है, क्वेश्चन बनाने के टाइम ना इंसान का प्राण निकल जाता है, ये मुझे पता है, क्योंकि मैं भी जब स्टार्टिंग की थी ना तो मैं 100 क्वेश्चन बनाते बनाते एकदम थक जाती थी, मानो मैंने 100 सीढ़ी चढ़ लिया हो। जिस तरह से लोग थकते हैं ना 100 सीढ़ी चढ़ने के बाद, उस तरह से मैं 100 क्वेश्चन बनाने के बाद थक जाती थी। लेकिन ये आपको स्टार्टिंग पीरियड में होगा 1 2 3 दिन, लेकिन फिर आप उसके मतलब एडिक्ट हो जाओगे, ठीक है। तो आपको आपका टारगेट बनाना है कि 500 क्वेश्चन तो हमको डेली करना ही है, ठीक है। तो कैसे कैसे करना है, मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग, ये 3 भाग में अपने क्वेश्चन को बांट देना। 200 क्वेश्चन मॉर्निंग में कर लेना, 150 क्वेश्चन इवनिंग आफ्टरनून में, 150 क्वेश्चन नाइट में, ठीक है। ऐसे आप बना लेना अपना शेड्यूल। टाइम टेबल के बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। इस वीडियो में मैं टाइम टेबल के बारे में नहीं बताऊंगी कि किस तरह से टाइम टेबल बनाना है। इस वीडियो में मैं सिर्फ जीरो से कैसे तैयारी करना है उसके बारे में बताऊंगी। तो सोर्सेज के बारे में मैंने बता दिया है, टेस्ट सीरीज के बारे में मैंने बता दिया है, एमसीक्यू कितना सॉल्व करना है डेली ये मैंने बता दिया है, एंड कंसिस्टेंसी रखना है दोस्तों, ठीक है। नहीं पढ़ना है 12 घंटा, नहीं पढ़ना है 10 घंटा, ठीक है, नहीं पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि अभी 2 मंथ का टाइम है, 2 मंथ तक आप 12 घंटा 10 घंटा डेली अकॉर्डिंग टू मी नहीं पढ़ सकते। बहुत लोग पढ़ लेते हैं लेकिन मैं नहीं पढ़ सकती हूँ। मैं मुश्किल से 7 से 8 घंटा पढ़ती थी अपने टाइम में, ठीक है। लेकिन मैं डेली पढ़ती थी, मैं 7 दिन पढ़ती थी, एक दिन भी गैप नहीं करती थी, ठीक है। और 7 से 8 घंटा मैं पढ़ती थी, ठीक है। काट छाट के मैं 7 से 8 घंटा मेरा होना चाहिए, ठीक है। और बाकी का जो टाइम बचता था मैं उसमें टाइम पास करती थी, सोती थी, मतलब जो करना था वो करती थी, घूमती फिरती थी, लेकिन 7 से 8 घंटा तो मुझे पढ़ना ही था, ठीक है। तो इतना तो आपको पढ़ना है। और एग्जाम टाइम में आप पढ़ सकते हो 10 से 12 घंटा, ठीक है। जब एग्जाम के 2 वीक हो या 1 वीक हो तो आप पढ़ सकते हो, लेकिन एग्जाम के 2 3 दिन पहले भी मतलब हल्का कर देना पढ़ाई। क्योंकि हल्का पढ़ना इसलिए चाहिए ना, क्योंकि हमें कंसिस्टेंसी बनाए रखना है ना, तो हमें ज़्यादा टारगेट नहीं लेके चलना चाहिए। टारगेट कम रखो लेकिन उसको कंप्लीट करो, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है। एंड तो ये हो गया कितने घंटे पढ़ना है, ठीक है। एंड क्वेश्चन का पैटर्न कैसा होगा, तो क्वेश्चन का पैटर्न जो है दोस्तों वो वन लाइनर क्वेश्चन भी होंगे, ठीक है, थोड़े बड़े क्वेश्चन भी होंगे, एंड स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी होंगे, ठीक है। क्वेश्चन पैटर्न के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। इस वीडियो में बेसिकली मैं प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करना है जीरो से, मैं उसके बारे में बता रही हूँ। ये वीडियो आपको नॉट सिर्फ 7 प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए भी हेल्प करेगा, क्योंकि यही स्ट्रेटजी को फॉलो करना है, ठीक है। ज़्यादा कुछ निंजा टेक्निक नहीं अपनाना है इसमें, ठीक है। रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। तो नॉर्मल रहना है बस। और कोई भी स्ट्रेटजी को अपनाते हो ना दोस्तों तो उसी पे बने रहो। ऐसा नहीं कि मैं ये बता रही हूँ तो ये कर लिए, कोई और कुछ बता रहा है तो वो कर लिए, ठीक है। ऐसा नहीं करना है, एक चीज़ को पकड़ना है, ठीक है, और उसी पे चल देना है, ठीक है। क्योंकि हो सकता है बीच में आप एक रास्ता पे चलते चलते रास्ता भटक सकते हो, लेकिन मंजिल तक आप पहुँच जाओगे, ठीक है। तो आपको एक ही रास्ता अपनाना है, 10 रास्ता को नहीं अपनाना है। और मैंने जो आपको स्ट्रैटेजी बताया है वो बहुत सही है, क्योंकि हम लोग मतलब एम से पढ़े थे, तो हम लोग में से मतलब ये मेरा स्ट्रैटेजी नहीं है, ये मेरी एक फ्रेंड थी ज्योति, उसका स्ट्रैटेजी है ये। मीन्स उसका फर्स्ट टाइम में ही मतलब वो क्वालिफाई हो गया था नॉट सेट, अच्छा रैंक भी उसका अच्छा था, अंडर 500 था उसका रैंक। तो उसने मुझे बताया था कि मैंने ऐसे ऐसे पढ़ा, बस उसने ज़्यादा सोर्सेज का यूज़ नहीं किया था। तो यही है ESIC के प्रिपरेशन, आप जीरो से कैसे स्टार्ट कर सकते हो, कौन कौन से सोर्सेज को यूज कर सकते हो। टेस्ट सीरीज तो आपको देना ही देना है। एंड और आपके मन में जो भी क्वारी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। एंड टाइम मैनेजमेंट के रिलेटेड मैं वीडियो लाऊंगी, नेक्स्ट वीडियो मेरा उसी पे होने वाला है। एंड नॉट से 7 प्रीलिम्स भी आने वाला है, तो उसके रिगार्डिंग मैं वीडियो बनाऊंगी कि उसका प्रिपरेशन कैसे करना है, ठीक है। एंड और तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या आपको बतलाऊँ, क्योंकि मैंने जितना सोचा था वो सब बता दी हूँ, ठीक है। चलिए बाय, अपना ख्याल रखें।